Hi students, so today we are going to study chapter number 4 of class 6 science book. The title of the book is What Books and Burials Tells Us. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था अर्लीस्ट सिटीज के बारे में। और आज का टॉपिक है कि जो बुक्स होते हैं, बरियल्स होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे ही बेल रैंग होती है, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि आप मुझे फॉलो करो, और बिकॉज वो लाइब्रेरी जाते थे पहली बार, तो मैरी जो थी वो जब अंदर जाती है तो उसने क्या पाया वहां पे कि एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी थी जो उनके क्लासरूम से भी बड़ी थी, और वहां पे बहुत सारी शेल्फ्स थी जो कि सारी बुक से फुल थी। एक कॉर्नर में वहां पे कबर्ड था जिसमें बहुत सारे जो ओल्ड वॉल्यूम्स रखे हुए थे। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has a very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas? तो स्टूडेंट जो है वो कबर्ड को खोलती है, टीचर उसको बोलते हैं कि कबर्ड में बहुत सारे डिफरेंट सेट्स है बुक्स के। तो आप डू यू हैव अ सेट ऑफ द वेदास? आपके पास वेदास है? व्हाट आर द वेदास? मैरी वंडर। मैरी जो है वो एकदम चौंक जाती है वेदास के बारे में जब वो सुनती है। ओके, सो एक अर्लीस्ट जो लिटरेरी सोर्स थी हमारे वर्ल्ड में, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, वेदास के बारे में। तो यहाँ पे 4 तरह के वेदा है, ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेदा है और अथर्ववेदा है। ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा जो है हमारा वो ऋग्वेदा है, जो कि 3500 साल पहले कंपोज हुआ था। ऋग्वेदा में बहुत तरह के हिम्स हैं जिसको हम सुक्ता भी बोलते हैं या फिर वेल सेड। तो जो ऋग्वेदा है 3500 साल पहले आया था, उसमें बहुत तरह के हिम्स हैं जिसको हम सुक्ता भी बोलते हैं। ये जो हिम्स हैं ये किसकी प्रेज में लिखे गए थे? गॉड्स की एंड गॉडेसेस की। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। 3 गॉड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अग्नि। अग्नि जो है वो फायर का गॉड है। इंद्रा जो है वो एक वॉरियर गॉड है। और सोमा जो कि एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक को प्रिपेयर किया गया था। ये जो हिम्स थे वो कुछ ऋषिज ने यानी कि सेजेस ने कंपोज किए थे। प्रीस्ट स्टूडेंट को टॉट करते थे। प्रीस्ट जो होते थे पुजारी, वो बच्चों को पढ़ाते थे, उनको रिसाइट करना सिखाते थे और उनको मेमोराइज करना बताते थे, हर एक सिलेबल को, वर्ड को और सेंटेंस को बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। ओके, मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न्ड बाय मेन। कुछ हिम्स है जिसको सिर्फ आदमी जो है वो सिखाते थे और सीखते थे। एक फ्यू जो है हमारे पास जिनको औरतें भी सीखती भी थी और सिखाती भी थी। ऋग्वेदा बहुत ही ओल्ड वेदा है, या फिर वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कि डिफरेंट है जो संस्कृत आज आप पढ़ते हो स्कूल डेज में, उस डेज से ये वैदिक जो संस्कृत है। तो अब हम जैसे बात करते हैं संस्कृत के बारे में। संस्कृत एक पार्ट है फैमिली का, लैंग्वेजेस का, जिसको हम इंडो यूरोपियन बोलते हैं। संस्कृत इंडो यूरोपियन जो एक फैमिली है लैंग्वेजेस की, उसी लैंग्वेज की फैमिली का पार्ट है। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे आसामीज हो गए, गुजराती हो गए, हिंदी है, कश्मीरी है और सिंधी है, और एशियन लैंग्वेजेस है जैसे कि पर्शियन है। बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस है जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, इटालियन है, स्पेनिश है। ये इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। कौन से? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज इनमें जब आप वर्ड देखेंगे तो ओरिजिनली कुछ कॉमन वर्ड्स हो। जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं मात्र। मात्र संस्कृत में मात्र होता है, हिंदी में इसको माँ बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मदर बोलते हैं। आपने कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस की? यस ऑफ कोर्स, बहुत सिमिलैरिटीज है। अदर लैंग्वेजेस जो सब कॉन्टिनेंट में यूज होती थी वो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करती थी। फॉर इंस्टांस, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज को, फैमिली को बिलोंग करती थी। जैसे कि आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आपकी द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है।
और जो लैंग्वेजेस झारखंड में बोली जाती थी और सेंट्रल इंडिया में जो बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती है। तो कितनी फैमिली है, एक हमारा हो गया द्रविडियन फैमिली, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया तिब्बतो बर्मन फैमिली जो नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, द्रविडियन फैमिली जैसे कि हमारी जो साउथ में बोली जाती है, और जो हमारी सेंट्रल पार्ट में बोली जाती है इंडिया के वो हो गया ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और बाकी जो हमारी जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं, इटालियन हो गया, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा, ये हमारी कौन सी लैंग्वेजेस होगी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। अब बुक्स दैट वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, ऋग्वेदा को रिसाइट किया गया था और इसको सुनते थे लोग। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, जैसे ये पहले जब कंपोज हुई थी उसके बहुत सालों बाद ऋग्वेदा को लिखा गया था, ठीक है। और ये 200 साल पहले लगभग जो है प्रिंट होके हमारे पास आई है। हिस्टोरियंस जो है हमारे वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस है हमारे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट है, फाइंड आउट अबाउट दी पार्ट